जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, धर्म के बारे में, ठीक है। जो कि दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर की जो सोशोलॉजी का है उसमें ये आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ है, धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों धर्म क्या है, ठीक है। धर्म का परिभाषा क्या है, देन आधुनिक पश्चिमी धर्म क्या है, धर्म की अवधारणा, इतिहास, धर्म की समय रेखा, है ना, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। धर्म का इतिहास क्या है, धर्म कैसे आया नहीं आया, इन सभी के बारे में दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास इस वीडियो को बहुत भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख सके और इसका फ़ायदा ले सके, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम की बात करती है, एग्ज़ाम ये आप लोग का चुनाव बाद आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा और आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा। पर सत्य आप लोग को जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा, तक तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है ना, एक भी नहीं। तो इसीलिए आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धर्म के बारे में, ठीक है। देखिए धर्म क्या है, सामाजिक धर्म, सामाजिक क्या है, तो देखिए सांस्कृतिक प्रणालियों की एक श्रृंखला है, राइट, जिसमें किसी निर्देशित व्यवहार और प्रथाएं, नैतिकता, विश्वास, विश्व दृष्टिकोण, ग्रंथ, पवित्र स्थान, भविष्यवाणियाँ, नैतिकता या संगठन शामिल है ना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। देखिए हर धर्म का मानने का उद्देश्य एक ही है कि भाईचारा में रह के एकदम किसी का मतलब क्या बोले कष्ट ना दे, एकदम सभी का सहयोग करना चाहिए, सब लोग फले फूले, यही धर्म कहता है, राइट। देखिए जो आमतौर पर मानवता को अलौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक तत्वों से जोड़ते हैं। हालांकि इस बात पर विद्वानों में कोई सहमति नहीं है कि वास्तव में धर्म क्या है। अलग अलग धर्मों में ईश्वरीय पवित्रता, आस्था और एक अलौकिक अस्तित्व या प्राणियों से लेकर विभिन्न तत्व शामिल हो सकते या नहीं भी हो सकते हैं, है ना। धार्मिक प्रथाओं में अनुष्ठान, उपदेश, स्मरण, नोत्सव या पूजा, बलिदान, त्यौहार, दावतें, त्रांस, दीक्षा, वैवाहिक और अत्यंतिक सेवाएं, ध्यान, प्रार्थना, संगीत, कला, नृत्य या सार्वजनिक सेवा शामिल हो सकती है ना, ये सब धर्म के अंतर्गत में आता है। धर्मों में पवित्र इतिहास और आख्यान हैं जिन्हें पवित्र ग्रंथों, प्रतीकों और पवित्र स्थानों में संरक्षित किया जा सकता है, जिनका मुख्य उद्देश्य जीवन को अर्थ देना है। धर्मों में प्रतीकात्मक कहानियाँ हो सकती हैं जो जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड और अन्य घटनाओं को समझाने का भी प्रयास कर सकती हैं। कुछ अनुयायी इन्हें सच्ची कहानियाँ मानते हैं ना, कुछ लोग हैं इस चीज़ को सच्ची कहानी मानते हैं। परंपरागत रूप से विश्वास और कारण दोनों को धार्मिक विश्वासों का स्रोत माना गया है ना। देखिए धर्म क्या है, विश्वास, आस्था का प्रतीक है ना। हर धर्म का, फिर से बोल रहे हैं, मानने का उद्देश्य एक ही है ना। लेकिन पता नहीं लोग कि फल्ला धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, ढकना धर्म को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से नहीं रहना चाहिए। भारतीय एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, सभी के यहाँ पे रहने का अधिकार है ना। अनुमान है कि दुनिया भर में 10,000 अलग अलग धर्म हैं, है ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व भर में लगभग 10,000 अलग अलग धर्म हैं, लेकिन उनमें से सभी का क्षेत्रीय आधार पर अपेक्षाकृत कम अनुयायी है ना। उनमें से बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका जो मतलब धर्म क्षेत्र है बहुत कम है। 4 धर्म बेसिकली अभी दुनिया में है ना, जो कि सबसे सर्वाधिक कह सकते हैं। आपका फर्स्ट में हो गया, देखिए क्या क्या दिया हुआ, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। ये सब 4 धर्म है, जितने भी मतलब पूरे विश्व में धर्म है उनका एकदम 77% यही सब 4 धर्म है ना। कौन कौन? ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म। और दुनिया के 92% लोग या तो उन 4 धर्मों में से एक का पालन करते हैं या गैर धार्मिक के रूप में पहचान करते हैं, जिसका अर्थ है कि 9,000 प्लस
धर्म संयुक्त जनसंख्या केवल 8% है ना। धार्मिक रूप से असंबद्ध जनसांख्यिकी में वे लोग शामिल हैं जो किसी विशेष धर्म, नास्तिक और अज्ञेयवादी से अपनी पहचान नहीं रखते हैं, है ना। देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, है ना। वो यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानते, उसको क्या बोला जाता है, नास्तिक बोला जाता है, जो किसी धर्म को नहीं मानता है, राइट। लेकिन जनसंख्यिकी में कई लोग के पास अभी भी विभिन्न धर्म की मान्यता है, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोगों में अलग अलग मान्यता है। कई विश्व धर्म भी संगठित धर्म है ना। बहुत सारे ऐसे धर्म है, विश्व धर्म में भी है जो कि संगठित है, जिनमें आपका निश्चित रूप से इब्राहिम धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म शामिल है। जबकि अन्य निश्चित रूप से कम संगठित धर्म है ना। देखिए इब्राहिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, यहूदी धर्म हो गया, ये सब क्या है, एक संगठित धर्म है ना। विशेष रूप से लोक धर्म, स्वदेशी धर्म और कुछ पूर्वी धर्म भी है। दुनिया की आबादी का एक हिस्सा नए धार्मिक आंदोलनों का हिस्सा है ना। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि नए धर्म का वो मांग करता, आंदोलन करता है, राइट। विद्वानों ने संकेत दिया है कि आमतौर पर उच्च धर्म क्या है, विद्वानों ने संकेत दिया है कि आमतौर पर उच्च जन्म दर वाले धार्मिक देशों के कारण वैश्विक धार्मिकता बढ़ रही है ना। देखिए विद्वान लोगों का कहना है कि जो उच्च जन्म दर है ना, वो धार्मिक देशों के कारण ही हो रहा है ना। धर्म के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक विषय शामिल है ना। धर्म के स्टडी के लिए बहुत सारे शैक्षिक विषय भी शामिल हैं, जिसमें से आप लोग धर्मशास्त्र हो गया, धर्म का दर्शन हो गया, तुलनात्मक धर्म हो गया और सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हो गया। ये सब क्या किस चीज़ का है, धर्म का अध्ययन है, ठीक है। धर्म के सिद्धांत इसकी उत्पत्ति और कार्य प्रणाली के लिए विभिन्न स्पष्टीकरण प्रदान भी करता है ना, जिसमें धार्मिक अस्तित्व, विश्वास की औपचारिक नींव भी शामिल है, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या, व्युत्पत्ति और अवधारणा का इतिहास, है ना। यानी कि धर्म का इतिहास जानेंगे, कैसे धर्म किसका कैसे निर्माण हुआ, कैसे जन्म हुआ, नहीं हुआ, इन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखिए ये वीडियो आप लोग के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर ही नहीं, बल्कि अगर आप भी एक अभ्यर्थी, एक स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए। बुद्ध, लाओजी और कन्फ्यूशियस बौद्ध धर्म, ताओवाद और कन्फ्यूसीवाद के संस्थापक मिंग राजवंश है। देखिए ये सब आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, इस सबसे प्रश्न आप लोग को बनेगा, राइट। देखिए अब धर्म का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। धर्म का इतिहास कैसे है, नहीं है ना। देखिए धर्म शब्द पुराने फ्रांसीसी और एंग्लो नॉर्मल दोनों से आया और इसका अर्थ है अधिकार की भावना का सम्मान, नैतिक दायित्व, पवित्रता जो पवित्र है, देवताओं के प्रति श्रद्धा, है ना। देखिए धर्म शब्द ये आपका फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। क्या है, फ्रांसीसी और एंग्लो नॉर्मन शब्द है ना। और इसका मतलब होता है अधिकार की भावना का सम्मान करना, जो आपका अधिकार है उसका सम्मान करना, है ना। जो आपका दायित्व है उसका सम्मान करना, आपका आस्था का सम्मान करना, यही धर्म है, यही श्रद्धा। और यह अंततः लैटिन शब्द रिलीजियो से लिया गया, ठीक है। और ये एक लैटिन शब्द से भी लिया गया धर्म को, कौन सा है, रिलीजियो से, ठीक है। रोमन दार्शनिक सिसरो के अनुसार रिलीजियो रेलेगेरे से आया है, ठीक है। जिसमें से आपका रे, जिसका अर्थ है कि फिर से, ठीक है, प्लस लेगे इसका अर्थ होता है पढ़े, जहाँ लोगों का अर्थ आगे बढ़े, चुने या सावधानी पूर्वक विचार करें।
इसके विपरीत टॉप हार्पूर और जोसेफ कैंपेल जैसे कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी अपना विचार दिया है कि रिलीजियो रेलीगेयर से लिया गया है, ठीक है, जिसमें से रे का अर्थ होता है फिर से और लिगियर का मतलब होता है बाइंड या कनेक्ट, ठीक है, जिसे सेंट ऑगस्टिन ने प्रमुख बनाया था। दिव्य संस्थाओं में लैक्टेंशियस द्वारा दी गई व्याख्या है, ठीक है। देखिए, मध्ययुगीन उपयोग मठवासी आदेशों जैसे बंधुआ समुदायों को नामित करने में के क्रम में साथ वैकल्पिक होता है ना। हम एक सूरवीर के गोल्डन फ्लिस के समदर्श के बारे में भी सुनते हैं, जिसमें से एविस के धर्म का है, ठीक है, एविस का धर्म का है। एक ही आपका क्लासिक पुरातन में, ठीक है, क्लासिक पुरातनता में धार्मिकता का व्यापक अर्थ कर्तव्य निष्ठा, अधिकार की भावना, नैतिक दायित्व या किसी भी चीज़ के प्रति कर्तव्य था। प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया में व्युत्पत्ति संबंधी लैटिन मूल रिलीजियो को सांसारिक संदर्भों में पूजा के एक व्यक्तिगत के रूप में समझा जाता था। कभी भी सिद्धांत, अभ्यास या ज्ञान के वास्तविक स्रोत के रूप में नहीं है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी सिद्धांत, अभ्यास या ज्ञान के वास्तविक के स्रोत के रूप में नहीं है। सामान्य तौर पर धार्मिकता परिवार, पड़ोसियों, शासकों और यहाँ तक कि भगवान सहित किसी भी चीज़ के प्रति व्यापक सामाजिक दायित्व को संदर्भित करती। रिलीजियो का उपयोग अक्सर प्राचीन रोमनों द्वारा देवताओं के प्रति शब्द के संबंध के संदर्भ में नहीं किया जाता था, बल्कि सामान्य भावनाओं की एक श्रृंखला के रूप में किया जाता था, जो किसी भी सांसारिक संदर्भ में झिझक, सावधानी, चिंता या भय जैसे बढ़ते ध्यान से उत्पन्न होता था। दोस्तों, जितने भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो सबसे आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपना कौन कौन से स्टेट से हैं, ताकि पता चल सके कि वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है, वो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम मेंशन कर दीजिएगा और अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा, राइट। देखिए, साथ ही बंधे, प्रतिबंधित या बाधित होने की भावनाएं, यह शब्द स्क्रूपुलस यानी कि बहुत सटीक था, जैसे अन्य शब्दों में भी निकटता से संबंधित था, और कुछ रोमन लेखकों ने कभी कभी अंधविश्वास शब्द को धार्मिक से जोड़ा था। 1200 इस के आसपास जब रिलीजियो अंग्रेजी में रिलीजन के रूप में आया तो इसका अर्थ क्या था? मठवासी। मठवासी प्रतिज्ञाओं से बंधा जीवन या मठवासी आदेशों से लिया गया धर्म, आदेशों से लिया गया है ना। धर्म की विभाजिता अवधारणा जहाँ धार्मिक और सांसारिक चीज़ों को अलग किया गया था, 1500 के दशक से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। धर्म की अवधारणा का उपयोग पहली बार 1500 दशक के चर्च के क्षेत्र और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में अंतर करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस डेट को आप लोग याद कर लीजिएगा। 1500 दशक के आसपास धर्म का चर्चा हो रहा था। ठीक है, ऑगस्टबर्ग की शांति ऐसे उदाहरण को चिन्हित करती है, जिसे क्रिश्चियन रिस स्मिथ ने संप्रभु राज्यों की यूरोपीय प्रणाली की ओर सड़क पर पहला कदम के रूप में वर्णित किया है। रोमन जनरल जूलियस सीजर ने पकड़े गए सैनिकों के द्वारा अपने बंधकों को शपथ दिलाने के बारे में चर्चा करते समय धार्मिक का अर्थ शपथ का दायित्व के रूप में इस्तेमाल किया। रोमन प्रकृतिवादी प्लिपनी द एल्डर ने रात के आकाश को हाथियों द्वारा दिए गए अस्पष्ट सम्मान का वर्णन करने के लिए धार्मिक शब्द का भी इस्तेमाल किया था। सिंसरो ने रिलीजियो का उपयोग कल्टम डेओरम यानी कि देवताओं की पूजा के लिए किया था। राइट,
एक है आप लोग को थ्रेस्किया। थ्रेस्किया क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए सबसे प्रश्न बनता है, ठीक है, जो सबसे प्रश्न बनता है वही आप लोग के लेके आए हैं, ठीक है, आलतू फालतू कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, जो भी सिलेबस में वही आप लोग को बताया जा रहा है। थ्रेस्किया, ठीक है, देखिए प्राचीन ग्रीस में ग्रीक शब्द थ्रेस्किया का प्राचीन काल में लैटिन में धार्मिक के रूप में इसका अनुवाद किया गया था। शास्त्रीय ग्रीस में थ्रेस्किया का बहुत कम उपयोग किया गया था, लेकिन पहली शताब्दी ईस्वी में जोसेफस के लेखन में इसका अधिक बार उपयोग किया गया। इसका उपयोग सांसारिक संदर्भों में भी किया जाता था और इसका मतलब होता है सम्मानजनक भय से लेकर दूसरों की अत्यधिक या हानिकारक रूप से ध्यान भटकाने वाली प्रथाओं से लेकर सांस्कृतिक प्रथाओं तक कई चीज़ें हो सकती थी, है ना। देखिए आप लोग थ्रेस्किया क्या मतलब क्या है आप लोग जान लीजिए, है ना। सम्मानजनक से लेकर दूसरे की अत्यधिक या हानिकारक रूप से ध्यान भटकाने वाली प्रथाओं से लेकर सांस्कृतिक प्रथाओं तक कई चीज़ें हो सकती थी। इसकी तुलना अक्सर ग्रीक शब्द डेसिडेमोनिया से की जाती थी। किस शब्द से? ग्रीक शब्द के डेसिडेमोनिया से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक डर होता है, राइट। नेक्स्ट है धर्म की अवधारणा का इतिहास, धर्म की समय रेखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे धर्म की अवधारणा का इतिहास और धर्म की समय रेखा, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए धर्म की अवधारणा, ठीक है ना, धर्म एक क्या है? आधुनिक अवधारणा है ना। इस अवधारणा का आविष्कार हाल ही में अंग्रेजी भाषा में किया गया था और प्रोटेस्टेंट सुधार के दौरान ईसाई जगत के विभाजन और अन्वेषण के युग में वैश्वीकरण जैसी घटनाओं के कारण 17वीं शताब्दी में ग्रंथों में पाया गया था, ठीक है, जिसमें कई विदेशी संस्कृतियों के साथ संपर्क शामिल था। गैर यूरोपीय भाषाएं, कुछ लोगों का तर्क है कि इसकी परिभाषा चाहे जो भी हो, धर्म शब्द को गैर पश्चिमी संस्कृतियों पर लागू करना उचित नहीं है ना। गैर यूरोपीय भाषाएं, कुछ लोगों का कहना था, मानना था कि धर्म का कोई भी परिभाषा क्यों ना हो, लेकिन धर्म शब्द को गैर पश्चिमी संस्कृति पर लागू करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, सही नहीं है। जबकि विभिन्न धर्मों के कुछ अनुयायी वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग करने पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन बहुत सारे धर्मों के लोग इस शब्द को उपयोग करने के लिए बहुत विरोध करते हैं, आपत्ति जताते हैं। उनकी अपनी विश्वास प्रणाली है ना, सबका आस्था अलग अलग होता है, सबका मानने का तरीका अलग अलग होता है ना। अब इतने बड़े संसार में सबका चॉइस अलग अलग होता है ना। धर्म की अवधारणा 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि बाइबल, कुरान और अन्य जैसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में मूल भाषाओं में धर्म का एक शब्द, यहाँ तक कि एक अवधारणा भी नहीं थी, है ना। देखिए बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब में धर्म का कहीं जिक्र ही नहीं था, है ना। उदाहरण के लिए हिब्रू में धर्म का कोई सटीक समकक्ष नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म धार्मिक, राष्ट्रीय, नस्ली या जाति पहचान के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है। इसकी केंद्रीय अवधारणाओं में से एक हलाखा है, जिसका मतलब होता है चलना या रास्ता, जिसे कभी कभी कानून के रूप में इसका अनुवाद किया जाता है, जो धार्मिक अभ्यास और विश्वास और दैनिक जीवन के कई पहलुओं का मार्गदर्शन करता है। भले ही यहूदी धर्म की मान्यताएं और परंपराएं प्राचीन दुनिया में पाई जाती है ना, लेकिन प्राचीन यहूदी पहचान को एक जाति या राष्ट्र पहचान के रूप में देखते थे और इसमें अनिवार्य विश्वास प्रणाली, विनियमित अनुष्ठान शामिल नहीं थे। पहली शताब्दी ईस्वी में जोसेफस ने ग्रीक शब्द यूडाइस्मोस यानी कि यहूदी धर्म को इस्तेमाल एक जातीय शब्द के रूप में किया था और यह धर्म की आधुनिक अमूर्त अवधारणाओं
या विश्वासों के समूह से जुड़ा हुआ नहीं था। राइट। यहूदी धर्म की अवधारणा का आविष्कार ईसाई चर्च द्वारा किया गया था। यहूदी धर्म की अवधारणा का आविष्कार कहाँ पे किया गया था? तो ईसाई चर्च के द्वारा किया गया था। देखिए ये सब पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, इस सब से ही एमसीक्यू बनता है। और 19वीं शताब्दी में यहूदियों ने अपनी पैतृक संस्कृति को ईसाई धर्म के अनुरूप धर्म के रूप में देखना शुरू किया, है ना। और 19वीं शताब्दी में यहूदी लोगों ने अपनी पैतृक संस्कृति को ईसाई धर्म के रूप में देखना शुरू कर दिया। ग्रीक शब्द थ्रेस्किया, जिसका उपयोग हेरोडोटस और जोसेफस जैसे यूनानी लेखकों द्वारा किया गया था, न्यू टेस्टामेंट में पाया जाता है कि आज के अनुवादों में थ्रेस्किया को कभी कभी धर्म के रूप में अनुवादित किया जाता था, लेकिन मध्ययुगीन काल में इस शब्द को सामान्य पूजा के रूप में भी समझा जाता था। कुरान में अरबी शब्द दीन को अक्सर आधुनिक अनुवादों में धर्म के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन 1600 के दशक के मध्य तक अनुवादों ने दीन को कानून के रूप में व्यक्त किया। संस्कृत शब्द धर्म, जिसका कभी कभी धर्म के रूप में अनुवाद किया जाता है, का अर्थ भी कानून ही है। पूरे शास्त्र दक्षिण एशिया में कानून के अध्ययन में धर्म, पर्यायनता और औपचारिक परंपराओं के साथ साथ व्यवहारिक परंपराओं के माध्यम से तपस्या जैसी अवधारणाएं शामिल थी। मध्यकालीन जापान में पहले शाही कानून और बाद में सार्वभौमिक या बौद्ध कानून के बीच एक समान संबंध था, लेकिन बाद में ये शक्ति के स्वतंत्र स्रोत बन गया। हालांकि परंपराएं, पवित्र ग्रंथ और प्रथाएं हर समय अस्तित्व में रही है। अधिकांश संस्कृतियां धर्म की पश्चिमी अवधारणाओं के साथ संरेखित नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को पवित्र से अलग नहीं किया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद, कन्फ्यूशियवाद और विश्व धर्म शब्द पहली बार अंग्रेजी भाषा में आए। अमेरिकी मूल निवासियों के बारे में यह भी सोचा जाता था कि उनका कोई धर्म नहीं है और उनकी भाषाओं में भी धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन 1800 के ईस्वी के दशक से पहले किसी ने भी अपनी पहचान हिंदू या बौद्ध या अन्य समान शब्दों के रूप में नहीं बताई थी। लेकिन हिंदू का उपयोग ऐतिहासिक रूप में भारत उपमहाद्वीप के मूल निवासियों के लिए भौगोलिक, सांस्कृतिक और बाद में धार्मिक पहचानकर्ता के रूप में किया गया। अपने लंबे इतिहास में जापान में धर्म की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई जापानी शब्द नहीं था, न ही इसके अर्थ के करीब कुछ भी था। लेकिन जब 1853 में अमेरिकी युद्धपोत जापान के तट पर दिखाई दिए और जापानी सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अन्य बातों के अलावा धर्म की स्वतंत्रता की मांग करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद देश को एक विचार से भी जूझना पड़ा, है ना। 19वीं शताब्दी में भाषा शास्त्री मैक्स मूलर के अनुसार अंग्रेजी शब्द रिलीजन का मूल लैटिन रिलीजियो मूल रूप से केवल ईश्वर या देवताओं के प्रति श्रद्धा, दिव्य चीज़ों पर सावधानीपूर्वक विचार करना, धर्मपरायणता के लिए उपयोग किया जाता था, है ना। मूलर ने मिस्र, फारस और भारत सहित दुनिया भर की कई अन्य संस्कृतियों को इतिहास के इस बिंदु पर एक समान शक्ति संरचना वाला बताया। आज जिसे प्राचीन धर्म कहा जाता है उसे वे कानून ही कहते होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होती है। कल दोस्तों हम लोग इसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धर्म की परिभाषा, ठीक है, और धर्म की आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के बारे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड होती है दोस्तों। उम्मीद करती हैं दोस्तों ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा तो अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है।
आप लोग फीडबैक के माध्यम से बताइएगा आप लोग का पढ़ाई में सहयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये आप लोग की एग्ज़ाम तक इसी तरह देखने को मिलेगा दोस्तों। हम लोग जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी क्लास करेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना, और ये सबको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। नोटबुक में अपना नोट डाउन करते जाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग एग्जामिनेशन में 100% आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और एग्ज़ाम की बात करते हैं, फिर से बोलना चाह रहा आप लोग 100% इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग आप लोग बहुत जल्द दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए जीव जान लगा दीजिए, ठीक है। रात दिन एक कर दीजिए और पढ़ते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।